शरीर छोड़ करके आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है, चौथे महीने में, 5वें महीने जब प्रवेश करती है, तो 5 महीना जो गर्भ में रहती है, अब वहां तो मौन है, बोल तो सकती नहीं है, इसीलिए उसको सजा महसूस होती है। सजा क्यों? गर्भ जेल क्यों कहा? उसमें सजा क्यों महसूस होती है? क्योंकि आत्मा का दिव्य स्वरूप नहीं है, और दिव्य स्वरूप न होने के बाद इतनी बातों से वो आई है। अब गर्भ में किससे बात करे, क्या करे? तो इसलिए छटपटाती है आत्मा, सजा महसूस करती है, उसको जेल जैसा अनुभव होता है कि जहां वो बोल भी नहीं सकती है। और इसीलिए जब जन्म लेने के बाद भी, जब जन्म लेती है उसके बाद भी वाचा तो खुलती नहीं है इतना जल्दी, लेकिन बोलना चाहती है वो। बहुत कुछ बच्चा बोलना चाहता है ना, और बोलने का प्रयत्न करने के लिए, लेकिन बोल तो सकता नहीं है। इसीलिए वो बच्चा जब नींद में कभी कभी रोता है, कभी कभी अलग अलग एक्सप्रेशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि उस समय 5 महीना तो गर्भ में साइलेंस में रहा, शांति में रहा ना, बोल तो सका नहीं वो, है ना। तो परेशानी तो हुई उसको, जैसे वो व्यक्ति ने कहा मुझे 10 दिन बहुत परेशानी हुई, मौन में रहना जैसे एक बहुत बड़ी सजा महसूस हो रही थी, और सजा होने के बाद लास्ट के 3 दिन मुझे कुछ अच्छा लगा। लेकिन आप सोचो कि जो व्यक्ति इतना बातों जिंदगी भर बातों किया, और फिर जब गर्भ में जाता है तो वहां 5 महीना बात ही नहीं करनी है किसी से, तो कितना छटपटाता है। और इसीलिए बाहर निकलने के बाद भी माना आत्मा की कैचिंग पावर बढ़ गई, तो जो पूर्व जन्म के रिश्तेदार उसको याद करते हैं, उसको बहुत स्पष्ट कैच होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कैचिंग पावर और टचिंग पावर, जितना साइलेंस पावर में रहेंगे उतनी आपकी अधिक विकसित होगी, और उस समय परख शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। जो लोग याद कर रहे हैं वो भी स्वार्थ से याद कर रहे हैं, सच्चे स्नेह से याद कर रहे हैं, वो सब आत्मा को टच होता है। क्यों? क्योंकि वो वाचा से परे हो गई है। वाणी से बहुत शक्ति क्षीण होती है उसकी, तो इसीलिए जब वाचा से परे हो गई तो उसकी कैचिंग पावर, टचिंग पावर, 6 महीने के अभ्यास, 6 महीना गर्भ में रही और बाहर निकले तो भी, तो उसकी कैचिंग पावर, टचिंग पावर इतनी पावरफुल हो जाती है। आप सोचो, आप भी अगर वो साइलेंस पावर का 6 महीना अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? कितनी पावरफुल आत्मा की वो शक्ति इमर्ज होने लगेगी, और वो शक्ति के आधार से असंभव को संभव। बाबा जो कई बार कहते, बच्चे आपको भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है, आपको टच नहीं होता है कि कितनी आत्माएं आपको पुकार रही है ना। तो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर की ट्रैफिक बहुत चल रही है, हमारा मन ही शांत नहीं। क्योंकि हमारा मन अगर शांत हो, हम शांति के कुंड, शांति के अवतार बन जाएं, तो हमें हर एक भक्त आत्मा की भी पुकार सुनने लगेगी, और बहुत अच्छे उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, और वो आत्माएं भी महसूस करेगी। या आप जब ऐसे शांति के अवतार बन जाएंगे तो लोग आपके पास आकर के यही चाहना रखेंगे कि आप 2 शब्द बोलो, आपके 2 शब्द भी हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। और सचमुच उस समय आप शांति में रह करके 2 शब्द भी बोलेंगे तो उसके लिए आशीर्वाद बन ही जाता है, और वो आपको अपने इष्ट के रूप में देखना आरंभ करेंगी। ये अंजलि अंतिम समय लोगों को चाहिए। तो ये स्थिति शांति की शक्ति, साइलेंस पावर से ही हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो इसीलिए 6 महीना भी अगर कोई इसका अभ्यास करता है दुनिया में, इसीलिए लौकिक गुरु लोग भी जंगल में चले जाते थे
किसी से बातचीत नहीं, मन का मौन हो जाए, विचारों का मौन हो जाए, लेकिन नहीं रह पाए तभी वापस शहर में आए। लेकिन हमें यहां रहते हुए ही वो शांति के अनादि संस्कारों को इमर्ज करना है, वो दिव्य बुद्धि को इमर्ज करना है। क्योंकि जितना माइंड साइलेंस होगा, जितना मन शांत होगा, उतना बुद्धि दिव्य बनती जाएगी और बहुत सुंदर अनुभव कराएंगी। बुद्धि की शक्ति और क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे वो जो बोलेंगे सही हो जाएगा, जो बोलेंगे किसी के लिए आशीर्वाद हो जाएगा, जो बोलेंगे किसी के लिए वरदान हो जाएगा, किसी के लिए महादान हो जाएगा। ये स्वरूप हमारा अंतिम स्वरूप है। तो ब्राह्मण जीवन, हीरे तुल्य जीवन की सफलता का आधार साइलेंस पावर है। लेकिन पहले वो साइलेंस पावर अंदर में जमा करना है। ठीक है? अच्छा, ओम